पेट्रोल पे पीएम मोदी की खामोशी का कारण क्या है? 114 रुपए लीटर बिक रहा है तेल, लेकिन सरकार खामोश क्यों है? पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर कोई सलूशन क्यों नहीं? क्या 200 रुपए लीटर तक बिक सकता है पेट्रोल? फिलहाल सरकार $83 पर बैरक कच्चा तेल खरीद रही है, यानी 6,200 रुपए में 158 लीटर। लेकिन उससे बेच इतने महंगे दाम पर क्यों रही है? क्या कारण है कि तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है? बाबा रामदेव ने दावा किया था कि मोदी सरकार में 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन ना तो बाबा रामदेव जवाब देते हैं, ना ही देश में ऐसा कोई कानून है कि ऐसे झूठे बयान देने वालों पर कार्रवाई हो। आज जनता महंगाई से परेशान है, सरकार भविष्य की प्लानिंग कर रही है, भारत में कुछ बड़े बदलाव होंगे, लेकिन आज दाल रोटी खाने वाली जनता का हाल बुरा है। सरकार जो तेल 6,200 में 158 लीटर यानी एक बैरक खरीद रही है, उसी को सरकार 16,000 में क्यों बेच रही है? इतना ज्यादा मुनाफा क्यों लिया जा रहा है? जनता पीएम मोदी की तरफ देख रही है और सरकार खामोश क्यों है? इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83.97 और डीजल 74.12 रुपए प्रति लीटर था। अब ये 104 रुपए 44 पैसे और डीजल 93 रुपए 17 रुपए प्रति लीटर पे है। यानी 10 महीने में कम से कम पेट्रोल 19 रुपए 57 पैसे बढ़ गए और डीजल 18 रुपए 6 पैसे तक महंगा हुआ। लेकिन क्यों? अब आपको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। रिफाइनरी से डीजल तक आने में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में करीब 50 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके बाद ग्राहकों को जो पेट्रोल दिया जाता है, उसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए करीब जुड़ जाता है। राज्यों के टैक्स करीब 20 रुपए जुड़ जाते हैं और कुछ छोटे मोटे और भी टैक्स जोड़े जाते हैं। इस तरह ग्राहक को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 100 के पार बेचा जाता है। जिन राज्यों में पेट्रोलियम पर टैक्स ज़्यादा है, वहाँ ये कीमत और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या अपना खजाना भरने के लिए जनता की जेब को खाली कर रही है? सरकार अपने राजस्व के लिए बहुत हद तक पेट्रोल डीजल की बिक्री पर निर्भर है। लगातार 2 साल से कोरोना महामारी के चलते सभी आर्थिक गतिविधियां बंद रही, जिसके चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और पेट्रोल डीजल महंगे दाम पर बेचकर सरकारी खजाना भरने का एक विकल्प बेहतर है। इससे सरकार का राजकोषीय घाटा भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में सरकार अपनी कमाई के मुख्य स्रोत को भी कटौती करने की इच्छुक नहीं है। यही वजह है कि विरोध के बावजूद सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती अभी तक नहीं की है और ना ही इसका कोई ऐलान किया है। अगर सरकार थोड़ा कम कमाने के बारे में सोचे तो शायद जनता के ऊपर इसका असर पड़ सकता है और जनता कम दाम में डीजल पेट्रोल खरीद सकती है। यानी सरकार जनता के जेब से चलती है, लेकिन सरकार खामोश है। राजस्थान के श्री गंगानगर में 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अभी दाम और बढ़ सकते हैं। जानकारों का दावा है कि पेट्रोल इस साल तकरीबन 120 के ऊपर पहुंचेगा और नए साल में 130 को भी छू सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। ये कारण भी मनमानी करने का हो सकता है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में बदलाव करती हैं। यानी अगर कंपनी को तेल महंगा मिला तो बाजार में तेल महंगा होगा। बाबा रामदेव ने 30 रुपए प्रति लीटर तेल देने का वादा किया था। पीएम मोदी ने महंगाई दूर करने का दावा किया था, लेकिन हालात अब कैसे हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब सरकार के पास क्या विकल्प है? सरकार हाई लेवल मीटिंग क्यों नहीं करती? सरकार इस पे सही जवाब क्यों नहीं देती? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जनता को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक गंभीर सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के कारण भारत में महंगाई में तेजी से वृद्धि हो रही है। आलू से लेकर प्याज तक के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार न तो महंगाई रोक पाने में कामयाब होती दिख रही है और न ही डीजल पेट्रोल के दाम को रोक पाने में कामयाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।